हेलो फ्रेंड्स और सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जैसे कुछ लोगों ने पूछा था कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में क्या डिफरेंस है, कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट अगर कुछ कम हो रहा है तो इसके कारण क्या हैं और हमें कौन सा मीडियम चूज करना चाहिए। कुछ लोग कन्फ्यूजन में थे कि हिंदी ले या फिर इंग्लिश मीडियम चुने। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी आज बात करेंगे। आखिर मीडियम का खेल क्या है यूपीएससी में, मीडियम का रोल कैसे है, हिंदी मीडियम में थोड़ा रिजल्ट कम हो रहा है तो उसके कारण क्या है, हम थोड़े से बात करेंगे। देखिए, कुछ एनालिसिस की अगर बात करें तो अभी जो पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, इसके अनुसार देखा गया है कि 90% कैंडिडेट जो है, 90% एस्पिरेंट वो इंग्लिश मीडियम को ऑप्ट कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल लिस्ट जब आता है यूपीएससी का, तो 95% कैंडिडेट जो हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले क्वालिफाई कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, प्रीलिम से पहले 90%, फाइनल रिजल्ट 95%, 5% बढ़ जा रहा है इनका जो कंपोजिशन है। उसी तरह अगर दूसरी तरफ अगर हिंदी मीडियम की बात करें, कुछ रीजनल लैंग्वेज को छोड़ दें, हिंदी मीडियम की बात करें तो कम से कम 10 से 11% जो कैंडिडेट हैं वो हिंदी मीडियम से प्रीलिम्स देते हैं, हिंदी मीडियम से बैठते हैं एग्जाम में। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो 40-50 बच्चों का होता है हिंदी मीडियम से, यानी 4 से 5% के आसपास बच जाते हैं। तो ऐसा ऐसा होना चाहिए कि जब जब 10% बच्चे हिंदी मीडियम से एग्जाम दे रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट में भी 9-10% उनका रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है उस रेशियो में। यहीं पे कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं हिंदी मीडियम के साथ, और ये लगभग सारे लोग मानते हैं। जो भी हमारे टीचर हैं, चाहे विकास द्विकृति हो, चाहे जो भी बच्चे हों, अच्छे जो कैंडिडेट हैं, उनको सबको पता है कि कुछ ना कुछ इशूज़ तो है हिंदी मीडियम के साथ, जिसके कारण रिजल्ट थोड़े कम हो जाते हैं फाइनली। तो हम जानेंगे आखिर कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं। देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के को चूज़ किए हैं तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से तैयारी करें, लगे रहें। लेकिन हिंदी मीडियम जो लोग चूज़ किए हैं या फिर करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बताता हूँ 3-4 इशूज़ क्या है हिंदी मीडियम के साथ। देखिए, पहला है न्यूज़पेपर। अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो जो 2 स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर माने जाते हैं यूपीएससी के लिए, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, दोनों इंग्लिश में हैं। तो इसका अल्टरनेटिव कोई नहीं है हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को या तो पढ़ना पड़ेगा हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, नहीं तो इसका अल्टरनेटिव कोई भी हिंदी हिंदी में ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जो यूपीएससी के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये एक चैलेंज रहता है हमेशा हिंदी मीडियम वालों के पास, या तो मैगज़ीन पे डिपेंडेंट रहेंगे और नहीं तो हिंदू पढ़ना होता है, जिसके लिए अच्छी इंग्लिश की ज़रूरत है। और दूसरी बात जो है, सोर्सेज कुछ लिमिटेड हैं। जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सोर्सेज थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं, जैसे मान लीजिए जेसी लियोन का ज्योग्राफी है, ऐसे ही कुछ और भी बुक है, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही है, हिंदी मीडियम में उनका ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है। तो इसके कारण सोर्सेज थोड़े हमारे लिमिटेड हो जाते हैं। हिंदी मीडियम में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सोर्सेज थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं। तीसरा तीसरा चैलेंज क्या है, वो है कि जब यूपीएससी क्वेश्चन सेट करता है, चाहे वो प्रीलिम्स में सी सेट हो, कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन हो, जीएस हो, या फिर मेन एग्जाम के क्वेश्चन हो, तो क्वेश्चन सारे मोर और लेस इंग्लिश में ही सेट किए जाते हैं। जो भी वो क्वेश्चन सेटर हैं वो इंग्लिश इंग्लिश बुक से, इंग्लिश सोर्स फॉलो करते हैं अपने क्वेश्चन सेट करने के लिए, और उस क्वेश्चन को फिर यूपीएससी हिंदी माध्यम में ट्रांसलेट करता है, हिंदी में या फिर और रीजनल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करता है। इससे होता क्या है कि कई बार ट्रांसलेशन वेग हो जाता है, क्लियर नहीं हो पाता हिंदी वाले बच्चों के लिए। जो इंग्लिश के टर्म है सेम वही हिंदी में भी लिखा रहता है, तो इसके चलते आपको सी सेट में कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर जीएस के 1-2 क्वेश्चन में, मेंस में 2-3 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ये भी एक छोटी सी समस्या है क्वेश्चन का, ऐसे बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी जब कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट होगा तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, आप इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं और हिंदी में ट्रांसलेशन बहुत ही वेग है, तो ये एक दिक्कत, ये भी एक रहता है। चौथी जो चीज़ है वो है, जो सबसे डिबेटेड टॉपिक है, सबसे डिबेट में रहा है, वो है कंजर्वेटिव मार्किंग की। ऐसा माना जाता है, और कहीं कुछ हद तक इसमें सच्चाई भी है, कि यूपीएससी का जो मार्किंग है, जो यूपीएससी के जो टीचर वहाँ पे इवेलुएटर्स हैं, वो मोर इंग्लिश मीडियम के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, हिंदी मीडियम में उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। और उसका कारण है कि वो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े भी हैं, और इसलिए जो इंग्लिश मीडियम का कॉपी रहता है उसमें कहीं ना कहीं बीच बीच में हिंदी मीडियम वाले बच्चों का कॉपी रहता है, खास करके जीएस में। तो और वही चेक करते हैं, उनके लिए कोई अलग से हिंदी का प्रोफेसर नहीं बुलाए जाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि वो हिंदी मीडियम में थोड़ा कंजर्वेटिव मार्किंग हो जाता है, हिंदी बच्चों का जो कॉपी होता है उसमें थोड़े मार्क्स कम हो जाते हैं, कई बार 4-5 नंबर जीएस में। उसी तरह ऑप्शनल में, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, ज्योग्राफी ऑप्शनल है, पॉलिटी ऑप्शनल है, तो उसमें जो जो टीचर इंग्लिश मीडियम का कॉपी चेक कर रहा है वही हिंदी मीडियम का भी करता है।
तो वहाँ मार्किंग में थोड़े से कम बेसी हो जाता है, ऐसा पाया गया है। 10-5 नंबर का अंतर पड़ ही जाता है, भले ही कितना ईमानदारी से एवल्यूएशन क्यों ना हो। उसका नुकसान कहीं न कहीं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को उठाना पड़ता है। और जब मेंस के मार्क्स आते हैं या फाइनल मार्क्स, तो उनमें उनका 15, 20, 25 नंबर कम हो जाते हैं इंग्लिश वाले बच्चों की तुलना में। तो कहीं न कहीं इसका नुकसान होता है। और मैं फिर बता दूँ कि ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। इसको आप हमेशा नहीं मान सकते हैं कि सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ ही है, नहीं भी हो सकता है। ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, हमें नहीं कह सकते कि सारे बच्चों के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कई बार नहीं भी होता है। और इसका प्रमाण यही है कि हर बार रिजल्ट तो आते ही रहा है, हिंदी मीडियम से टॉपर भी आए हैं। रवि सिया का 18 रैंक आया, रवि सिया सर का। और बाकी इस बार भी जो बच्चे इस बार भी टॉप 100 में 2-3 लोग थे। तो ऐसा नहीं है कि इसके बावजूद इसके कारण हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, रिजल्ट तो रहा है। लेकिन इसमें सच्चाई है कि कहीं न कहीं मेंस में मार्किंग स्कीम में थोड़े से डिस्क्रिमिनेशन है बच्चों के साथ। 15-20 नंबर भी अगर कम हो रहा है तो कम तो हो ही रहा है। और नेक्स्ट और लास्ट वन चीज़ जो ऑप्शनल का है, अगर आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री ऑप्शनल है हिंदी मीडियम में, तो वहाँ पे आपके नंबर थोड़े कम हो जाएंगे इंग्लिश मीडियम की तुलना में। तो ये सब 3-4 इशूज हैं हिंदी मीडियम के साथ, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, क्वेश्चन सेट किए जाते हैं इंग्लिश में, मार्किंग स्कीम में थोड़ी सी वहाँ डिस्क्रिमिनेशन की संभावना है। ऑप्शनल अगर आपका हिंदी साहित्य नहीं है तो वहाँ पे आपके नंबर थोड़े कम हो जाते हैं। हिंदी मीडियम के साथ यही इशूज है। तो अब आप सोचेंगे कि क्या चूज़ किया जाए, जो बच्चे कन्फ्यूजन में हैं, या इंग्लिश मीडियम में लें या हिंदी मीडियम में लें। तो देखिए इसके लिए मैं आपको 1-2 चीज़ बताना चाहूँगा। पहली बात, अगर आप इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश में आपका कंफर्टेबल है, इंग्लिश आपका अच्छा है, तो आप इंग्लिश मीडियम के साथ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-सा वीक भी है तो उसको ठीक किया जा सकता है। थोड़ा-सा अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। आने वाले टाइम में 3-4 महीने आप पढ़ेंगे तो आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा और आप इंग्लिश कर लेंगे टाइम के साथ। लेकिन ऐसे ऐसे बच्चे, ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको लग रहा है कि नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा इंग्लिश, मैं तो हिंदी में ही पढ़ा हूँ, मेरा हिंदी ही अच्छा है और हिंदी में ही करना चाहता हूँ। तो उनके लिए बहुत अच्छा, आप हिंदी में ही तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में जाएँ, क्योंकि इंग्लिश में जाएँ आपसे नहीं हो पाया तो फिर वहाँ भी दिक्कत है। तो आप हिंदी में ही करें। अब 2-3 सुझाव मेरे तरफ से क्या है कि हिंदी को आप अच्छे से करें, राइटिंग स्किल डेवलप करें, कम्प्रिहेंशन को अच्छे से डेवलप करें, अच्छे से जो जो भी आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको पढ़ के। और ऑप्शनल चूज़ करते समय थोड़ा सावधानी आपको बरतना होगा। जब आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपका ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर ही होना चाहिए। हिंदी साहित्य जब आप चुनेंगे तो उसमें आपको 280, 290 मार्क्स आ जाएँगे, जो कि इंग्लिश मीडियम वाले ऑप्शनल के बराबर हैं। तब आपको वहाँ पे नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा और आप क्वालीफाई कर सकते हैं। जैसे रवि सियाक्सन है या फिर जो भी अधिकतर बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम में, उनका हिंदी लिटरेचर ही होता है। तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं, आप अपना ऑप्शनल हिंदी साहित्य ही रखें। वो स्कोरिंग भी है और सिलेबस भी थोड़ा कम है तो आसानी से तैयार हो जाएगा। और उसका टीचर उसमें उसके इवैल्यूएशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि हिंदी का प्रोफेसर चेक करते हैं तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो ये ऐसे जब आप करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, राइटिंग स्किल, जो भी आपके हिंदी माध्यम के टॉपर रहे हैं इस साल के चाहे पिछले साल के, उनका आप कॉपीज देखें, वो लोग कैसे आंसर लिखे हैं। वैसा आंसर अगर आप भी लिखेंगे तो आपका भी टॉप 100 में रैंक आ सकता है हिंदी मीडियम से। ऐसा कुछ नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन, ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। कई बार आप अच्छा कर सकते हैं हिंदी मीडियम लेकर भी। तो ये नहीं सोचना है कि हिंदी मीडियम है तो रिजल्ट नहीं होगा, होता है रिजल्ट। इंटरव्यू में भी 200 नंबर आए हैं इस बार भी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। तो मेरा वही यही सलाह होगा कि आप अगर हिंदी मीडियम से करना चाहते हैं, 2-3 बातों का ध्यान रखें, अपने राइटिंग स्किल को अच्छा रखें, टॉपर्स का आंसर शीट देखें, वो लोग कैसे आंसर लिखे हैं, आंसर को एनरिच करें, हिंदी साहित्य ऑप्शनल रखें, तो आप हिंदी मीडियम से भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा मीडियम को लेकर आपका सुझाव। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। आने वाला समय में मैं जीएस के लिए और ऑप्शनल के सोर्सेज बताऊंगा, उस पर वीडियो लाऊंगा। सभी को धन्यवाद।